गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीटेट 6 to 8 सोशल साइंस का कुल 30 प्रश्न को देखेंगे। जो साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना देर के प्रश्न को देखते हैं। एक क्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बहने लगी, नदियाँ गंदी होने लगी और खेती की उपज कम हो गई। इस स्थिति को सबसे सही रूप में किस प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा? तो ऑप्शन है ना, सही उत्तर आपरदन। चलिए दूसरा है, एक छात्र ने बताया कि भारत का मानक समय पूरे देश में एक जैसा रखने के लिए एक विशेष देशांतर रेखा को आधार बनाया गया है। वह रेखा कौन सी है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, 82.5 डिग्री पूर्व। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक नगर में गोदी डाइकॉर्ड के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ समुद्री व्यापार होता था। यह नगर कौन सा था? तो लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, एक किसान अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोता है और मार्च अप्रैल में काटता है। इस फसल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो ऑप्शन रबी है ना, सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक ने कक्षा में बताया कि भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा एक विशेष संशोधन से मिला। वह संशोधन कौन सा है? तो 73वां संशोधन। चलिए छठा नंबर प्रश्न है, किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, रेत की ऊष्माधारण क्षमता कम होना, यानी रेत की ऊष्माधारण क्षमता कम होना। चलिए नेक्स्ट सातवां नंबर प्रश्न है, एक इतिहासकार कहता है कि ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से हमें उस समय के भारतीय समाज और प्रशासन की जानकारी मिलती है। वह भारत किस शासक के समय आया था? तो हर्षवर्धन, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जनता को जागरूक करने के लिए दिया गया था। यह किसने दिया? तो ऑप्शन बी राइट, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने संविधान पढ़ते समय देखा कि समानता का अधिकार एक विशेष अनुच्छेद से जुड़ा है। वह अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, यदि किसी देश की संसद का निचला सदन अधिकतम 5 वर्ष तक चलता है तो भारत में यह सदन कौन सा है? तो लोकसभा। नेक्स्ट 11 नंबर, एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन एक विशेष राज्यों में होता है। वह राज्य कौन सा है? तो आंसर असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति कार्यक्रम का उद्देश्य किस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना था? तो ऑप्शन बी मत्स्य, है ना, मछली पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक भूगोल शिक्षक ने बताया कि दक्कन का पठार मुख्यतः ज्वालामुखीय लावा से बना है। यह किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो आग्नेय, है ना, आग्नेय चट्टान। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, 1928 में एक आयोग भारत आया, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका बहिष्कार हुआ। वह आयोग कौन सा था? तो साइमन कमीशन। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, यदि किसी जीव को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है तो वह कौन सा है? तो ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागरिक को लगता है कि सरकार के किसी कानून ने उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। वह किस संस्था में जा सकता है जिसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने पढ़ा कि ताजमहल का निर्माण प्रेम की स्मृति में कराया गया था। इसका निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? तो शाहजहां ने। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में चट्टानें ताप, वर्षा और हवा के कारण टूट फूट जाती है लेकिन बहकर नहीं जाती तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो अपक्षय। नेक्स्ट है 19 नंबर, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए जाना जाता है, कौन सा है? तो झरिया। नेक्स्ट है
20 नंबर, काबुलीवाला कहानी मानवीय संवेदना पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग को समाप्त कर जिस नए संस्थान की स्थापना की गई उसका उद्देश्य राज्यों के साथ मिलकर विकास करना था, वह संस्थान है नीति आयोग। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई देशों के संगठन SAARC का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के पीछे जिस गैस की भूमिका सबसे अधिक बताई जाती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी है? तो गंगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है, या कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। नेक्स्ट है 26 नंबर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत एक विशेष घटना के बाद की गई थी, यह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, यदि किसी देश में संसद कानून बनाती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है तो इस व्यवस्था को किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट है 28 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान। 29 नंबर प्रश्न है, सिक्किम को जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल किया गया, यह पूर्ण राज्य कब बना? तो 1975 में। और आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं, जो साथी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से मानसून की वर्षा पर निर्भर हो तो इसका मुख्य कारण क्या माना जाएगा? तो ऑप्शन बी, सिंचाई साधनों की कमी। चलिए आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद।